गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आई एम पूनम। प्यारे बच्चों, आज हम रिवाइज कर रहे हैं आपकी बुक की पोएम नंबर 1। और रिवीजन से पहले हम एक क्विक टेस्ट लेंगे और अपना स्कोर जानेंगे और फिर लर्न करेंगे। क्लास 12 की पोएम नंबर 1, माय मदर एट 66। सब बच्चों को ये पोएम बहुत अच्छे से आती होगी। मैंने कई बार ये समझा भी दी है, वीडियो भी आपको सेंड कर दी है, बच्चों को आता है। तो आपको ये क्वेश्चंस देखने हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस टेस्ट को अपने आप से दीजिए और फिर चेक करिए आपके कितने नंबर आते हैं। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको 3-3 बार बोलें, 1 या 2 बार उसको लिखें, ऐसा 2-3 बार करें और इनको रिवाइज करें। प्यारे बच्चों, ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे और इनको करने के बाद आप कुछ नंबर बहुत आसानी से ले सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पोएम में से पेपर किस टाइप से आता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है पेपर का, वो आरटीसी फ्रॉम पोएम से है। पार्ट ए का क्वेश्चन नंबर 4, आरटीसी फ्रॉम पोएम। इसमें 2 पोएम से 2 पैसेज आएंगे। पैसेज की 3 या 4 लाइनें आपको दी हुई होंगी, नीचे 4 क्वेश्चन दिए होंगे और उनके आंसर दिए होंगे, एमसीक्यू होंगे। कोई एक करेक्ट आंसर पर आपको टिक लगाना है। तो बेटा ये 4 नंबर लेने बहुत ही आसान है। आपके सिलेबस में 5 पोएम है, ठीक है। 5 में से कोई भी 4 आप तैयार कर लीजिए, आपके 100% 4 आउट ऑफ 4 आ जाएंगे। पोएम को अच्छे से पढ़ना है, हर वर्ड का मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि नीचे आंसर दिया होगा, आपको सिर्फ टिक करना है। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं, जो 1 नंबर का क्वेश्चन होता है बेटा। इसमें से भी 1 या 2 पोएम में से क्वेश्चन दिए होंगे, तो वहां भी आपको आंसर दिए हैं, तो बहुत ही आसान है टिक करना। तो इस तरह से आपके टोटल मार्क्स हो गए 5। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं आपके 2 मार्क्स के। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 2 मार्क्स के आते हैं। ये पार्ट बी का कौन सा क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है। तो पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 9 जो आता है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है और ये 2 नंबर का आता है। इसमें भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है पोएम से। तो कुल मिलाकर के एक पोएम हमें 4 to 6 मार्क्स आराम से दिला सकती है, ठीक है। तो आप केवल अगर 3 पोएम भी कर लें, 4 कर लें तो बच्चे बहुत अच्छी बात है। अगर 3 भी बहुत अच्छे से कर लें तो आपके बड़ी आसानी से 4 to 6 मार्क्स आ सकते हैं। ओके, तो ये था क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट। अब जल्दी से देखते हैं, हम रिवाइज करते हैं पोएम को। एक क्वेश्चन जो मोस्टली पेपर में पूछा जाता है, नेम द पोएम एंड द पोएम। तो आपको सबसे पहले पोएम का नाम बहुत अच्छे से लर्न करना है। क्या नाम है? माय मदर एट 66। एंड पोएट यानी कि ये पोएम किसने लिखी। ऑथरेस भी आ सकता है, पोएटेस भी आ सकता है, पोएट भी आ सकता है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको सीधा आंसर लिखना है कमला दास। इसके साथ आपको अगर ये क्वेश्चन आता है तो 4 पोएट के नाम दिए होंगे, आपको कोई एक सेलेक्ट करना है। तो जहां पर कमला दास लिखा है वहां पर आप टिक कर दें। मैंने अपने कंफर्ट के लिए इसको फिल इन द ब्लैंक्स की तरह यूज किया है, ऐसे पेपर में नहीं आएगा। नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे, जिसमें से एक के आगे लिखा होगा कमला दास, वहां पर आपको टिक लगाना है और अपने आंसर शीट में ए आगे लिख करके कमला दास लिखना है, पूरा नाम लिखना है, ठीक है। ये भी ध्यान रहे बच्चों, खाली ABC लिख के नहीं आना है। जो भी आप ऑप्शन चूज करोगे उसके आगे आंसर लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोएट ड्राइविंग टू। हम कीवर्ड्स याद कर रहे हैं, ध्यान रखने की कोशिश करें कैसे हम पहचानेंगे ये पोएम किस में से है। तो पोएट कहीं जा रही थी, कहाँ जा रही थी? कोचीन एयरपोर्ट, ठीक है। तो ड्राइविंग टू क्या लिखेंगे? कोचीन एयरपोर्ट। कोचीन एयरपोर्ट क्या था? उसका वर्क प्लेस था। और कहाँ से जा रही थी? फ्रॉम हर मदर्स होम, फ्रॉम हर पेरेंट्स होम। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार इस बात को पोएट ने दिखाया है, इसमें पोएट ने कंपेयर किया है अपनी मदर के फेस को किससे। अगर हम पहले स्टेंजे की बात करें तो उसने अपनी मदर के फेस को कंपेयर किया है कॉर्प्स। कॉर्प्स क्या होता है? डेड बॉडी। कैसी होती है? जब वो ड्राइव कर रही थी बच्चों तो अपनी मदर को देखती है तो उसकी मदर लग रही थी पेल, येलो, कलरलेस, डल। तो उसको लगा कि उसकी मदर कैसे दिख रही है? कलरलेस। तो लुक लाइक अ कॉर्प्स। तो वो घबरा गई और उसने अपने इस डर को दूर करने के लिए, अगर आपको याद हो, तो वो गाड़ी से उसने बाहर देखा और क्या दिखा उसको बच्चों? स्प्रिंटिंग ट्रीज, मैरी चिल्ड्रन,
स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम, जो दौड़ करके बाहर आ रहे थे। तो अगला क्वेश्चन यही है, यंग ट्रीज एंड मैरी चिल्ड्रन सिग्निफाइज, किस चीज को सिग्निफाई करते हैं, क्या दिखाते हैं। थर्ड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए, पेन इज बीइंग फेल्ट बाय पोएट। जब पोएट ने अपनी मदर को देखा तो उसकी मदर कैसी लग रही थी। मदर जो है एजिंग दिख रही थी, उसकी एज नजर आ रही थी कि वो बूढ़ी हो गई थी। डिकेइंग हेल्थ, उसकी हेल्थ दिन पे दिन गिरती जा रही थी। तो ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं। डल लग रही थी, पेल लग रही थी, येलो लग रही थी, कलरलेस थी, और ये उसको डर लग रहा था किस बात का, सेपरेशन फ्रॉम हर मदर, कि वो अपनी मदर को खो देगी, लूजिंग हर मदर, दोबारा उसको नहीं मिल पाएगी। तो इतने सारे ऑप्शन मैंने दिए हैं, कोई भी एक या दो आप लिख सकते हैं अगर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ रहा है, और नहीं तो नीचे आंसर देख करके टिक कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन में सारे ऑप्शंस दिए होते हैं, ये भी दिया, ये भी दिया है, ये भी दिया, और नीचे लिखा है अबव ऑल, तो आपको अबव ऑल पर टिक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग ट्रीज एंड मैरी चिल्ड्रन किसको सिग्निफाई कर रहे थे। तो बच्चों किसको सिग्निफाई कर रहे थे, यूथ को, लाइफ, ग्रोथ, वाइटैलिटी, ठीक है, इन सब चीजों को, यानी कि जीवन को दर्शा रहे थे। स्प्रेडिंग ट्रीज कैसे होते हैं, हरियाली, भागते हुए नजर आ रहे थे, तो क्या नजर आ रही थी, लाइफ, ठीक है। इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है कि मदर की एज क्या थी इस पोएम में। बहुत ही आसान है, माय मदर एट 66, पोएम में कहीं नहीं दिया लेकिन यहाँ पर दिया है। तो कितनी एज थी मदर की, 66। मदर इज लुक लाइक, कैसे दिख रही थी, येलो, पेल, कलरलेस, कुछ भी आप नीचे एमसीक्यू को दिए होंगे, चॉइस आपको दी होगी, आप लिख सकते हैं। चलिए अब ये आपका टेस्ट है छोटा सा, जिसे आप करेंगे, चेक करेंगे, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे आंसर दिए हैं, वहां से लिख लेंगे, वहां से आप चेक करके स्कोर करेंगे और फिर लर्न करेंगे। देखते हैं, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक्ट दैट द पोएट फील, क्या दर्द, उसको डर था, उसको क्या दर्द था, क्या डर था, सेपरेशन फ्रॉम हर मदर इज एजिंग, हर हेल्थ इज डिकेइंग, उसकी हेल्थ गिर रही है, वो बूढ़ी हो रही है, शी इज ग्रोइंग ओल्ड, ठीक है। तो ये उसको डर था, और ये डर दूर करने के लिए उसने क्या किया, शी लुक्स, क्या किया था, आउट ऑफ द विंडो, आउट ऑफ द कार, कार से उसने बाहर देखा। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाई इज मदर बीइंग कंपेयर्ड टू लेट विंटर मून। पहले में कॉर्ड्स अभी हमने डिस्कस किया, दूसरे पैसेज को उन्होंने कंपेयर किया लेट विंटर मून से। लेट विंटर मून का मतलब क्या होता है बच्चों, कि सर्दियों का चांद, जब चारों तरफ फॉग होती है तो चांद हमें क्लियर नहीं दिखता, कैसा दिखता है, धुंधला धुंधला दिखता है, ठीक है। तो इसलिए मदर भी कैसे दिख रही थी, डल, वो अपना स्पार्क, अपना चांद खो चुकी थी, क्यों, ड्यू टू ओल्ड एज। जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं आपकी जो चार्म होता है, आपकी जो सुंदरता होती है, थोड़ी डल हो जाती है। Why do the parting words of the poet and her smile signify? अगर आप ध्यान दें कि लास्ट पहले में उसने बोला है सी यू सून अमा, और वो दूर खड़े होकर के मुस्कुरा रही है, तो क्या वो सच में खुश थी, नहीं, क्या कारण थे, 3 बार बोला है स्माइल स्माइल स्माइल। तीनों स्माइल का क्या मतलब है, पहले स्माइल का मतलब है कि उसकी मदर को उसकी हेल्प की जरूरत है और वो कर नहीं पा रही है, उसको छोड़ के जाएंगे, तो अपने गिल्ट को छुपाने के लिए, इस बात से बाहर आने के लिए वो स्माइल करती है। दूसरा है कि उसको डर लगता है कि उसकी माँ अगली बार उसे नहीं मिलेगी, ठीक है, सेपरेशन फ्रॉम हर मदर। और तीसरा स्माइल है कि वो अपनी माँ को थोड़ी सी खुशी देना चाहती है, होप देना चाहती है कि सी यू सून अम्मा, हम जल्दी मिलेंगे, ठीक है। तो ये था इसका आंसर, आप देख सकते हैं, नीचे से लिख लीजिएगा। व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, इसको भी हमने अभी ऊपर डिस्कस किया। यंग ट्रीज कैसे नजर आ रहे हैं, दौड़ते हुए, छोटे छोटे हरे हरे पेड़ जो हैं बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, और एक हमें उत्साह, होप, एस्पायरेशन और लाइफ हमारे यहाँ भर देते हैं। तो ये उसी को दिखा रहे हैं, किसको दिखा रहे हैं, यूथ को, लाइफ को, ग्रोथ को और वाइटैलिटी को। लास्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द पोएट स्माइल एंड शी सेज गुड बाय टू हर मदर, अभी हमने डिस्कस किया। तो बेटा ये था माय मदर एट 66 से कुछ क्वेश्चंस, जिसमें से हम एमसीक्यूज कर सकते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कर सकते हैं, और आरटीसी बहुत अच्छे से अटेंड कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आई होगी पोएम बहुत अच्छे से, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो बेटा इसको देखिए, सुनिए और टेस्ट को दीजिए,
15 से 20 मिनट का टेस्ट है ये। 20 मिनट तक आप इसको टेस्ट को दीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आंसर चेक कीजिए और अपनी मार्किंग पूरी कीजिए। और ठीक 15 दिन बाद इस टेस्ट को रिपीट करिए और अपने नंबर को थोड़ा सा देखिए कि कितने ज़्यादा हो गए, तभी आपके बोर्ड में पूरे नंबर आएंगे और आप अबव 90 क्यों मैं कहती हूँ 95 से ऊपर आप नंबर ले पाएंगे। टेस्ट देना बहुत जरूरी है, तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।